जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड ग्रुप की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग अभी कंडक्ट की गई है और जो इंडो पैसिफिक रीजन के परिप्रेक्ष्य में काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। और इस मीटिंग में क्या कुछ कहा गया है उसको हम आज की इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्वाड एक ऐसा ग्रुप है जहां पर विश्व की 4 मेजर पावर्स पार्टिसिपेट किया करती हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और ओपन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का गठन किया गया है। और अभी यानी कि हाल ही में संडे और मंडे को जो है क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कंडक्ट की गई, जहां पर भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री ने पार्टिसिपेट इसमें किया हुआ है। और इस आपकी मीटिंग में मैरीटाइम सिक्योरिटी और साइबर डिफेंसेस जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आपकी चर्चा की गई है। द टॉक्स अटेंडेड बाई ऑस्ट्रेलिया पेनी वोंग, इंडिया सुब्रमण्यम जयशंकर, जापान योको कामिकावा एंड एंटोनी ब्लिंकन फ्रॉम द अमेरिका। तो ये सभी देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि चाइना इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज, यानी कि सीधा सीधा क्वाड के द्वारा चीन को जो है टारगेट कर लिया गया है और कहा गया है कि स्ट्रेटेजिक चैलेंज चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा है। अब स्ट्रेटेजिक चैलेंज कहाँ के लिए? पहला तो साउथ चाइना सी और दूसरा आपका इंडियन ओशियन में। तो इस कारण से इनके द्वारा जो है चाइना को एक बार फिर आड़ो हाथे लिया गया है। क्वाड के द्वारा कहा गया है कि हम अपने मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के इनिशिएटिव को और भी ब्लास्टर करेंगे, जिससे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर इलीगल एक्टिविटीज को हम कर सकें। साथ ही साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए HADR अर्थात ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के ऑपरेशन को हम कोऑर्डिनेट करके इसको इनहेंस कर सकें, क्योंकि जानते हैं हम सभी कि जो हमारी सीज या फिर ओशंस रहा करते हैं उनमें काफ़ी बड़ी चुनौतियां सभी को सामना करना पड़ता है। तो उससे हम तभी निपट सकेंगे जब हम इस प्रकार के एक्टिविटी को और भी आगे बढ़ावा देंगे। A meeting of the Quad foreign ministers in Tokyo also decided to harness digital and emerging technologies to improve food security under the AI Engage program and to roll out Open RAN, that is Open Radio Access Network, telecommunications in the Pacific Ocean archipelago of the Palau। तो जिस प्रकार से पूरे विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं करोड़ों की संख्या में जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। तो उस पर जो है फूड सिक्योरिटी के चैलेंज पर इन्होंने चर्चा की। साथ ही साथ अभी आप देख रहे हो कि एआई शैशवावस्था में है और लगातार वो बढ़ रहा है, बढ़ेगा भी आने वाले 3-4 साल में और कई जॉब्स को वो खा जाएगा। तो इस पर भी इनके द्वारा आपकी चर्चा की गई है। इसमें रशिया के इन्वेजन की जो यूक्रेन में इन्होंने किया है उस पर भी आपकी वार्ता की गई। साथ ही साथ जो चाइना का एग्रेसिव एक्शन ईस्ट और साउथ चाइना सी में है उसको फिगर करके डिस्कशन किया गया और इसमें जो है मेनली चाइना को जो है काउंटर आपका किया जा रहा है। द इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस विच वॉज लॉन्च बाई क्वाड इन 2022 टू कॉम्बैट इलीगल फिशिंग एंड मॉनिटर डार्क शिपिंग विल नाउ बी एक्सपेंडेड टू द इंडियन ओशियन थ्रू इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इन द गुरुग्राम। अभी तक तो ये जो इलीगल फिशिंग और डार्क शिपिंग का जो मुद्दा था वो साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन तक था, लेकिन अब उसको इंडियन ओशन तक भी लाया गया है और इसके लिए हरियाणा के गुरुग्राम में इंडियन नेवी ने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर भी आपका डेवलप किया हुआ है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को पॉइंट आउट किया गया और $5 मिलियन पापुआ न्यू गिनी PNG को देने का आपका प्रावधान किया गया है। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले क्वाड के द्वारा कहा गया था कि हम $50 मिलियन आपका एक अपने कोष में रखेंगे, जिससे कि जितने भी देश इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं अगर उनको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो तो उनको क्वाड जो है मदद करेगा। PNG पापुआ न्यू गिनी की अगर आप लोकेशन देखोगे तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास है, जहां पर चाइना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसके आसपास क्षेत्रों में अपना परमानेंट नेवल बेसिस भी तैयार कर रहा है। तो इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया काफी चिंतित है। इस कारण से पापुआ न्यू गिनी को $5 मिलियन की जो है आर्थिक मदद क्वाड आपका करेगा। ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि
We welcome progressing in enhancing the resilience of semiconductor supply chains among Quad members and said the 4 countries will further deepen international cooperation on artificial intelligence system and interoperability between AI and the governance framework। अभी आपको याद होगा कि हाल ही में 3 और साइट भारत ने खोजी है लिथियम की। साथ ही साथ जो सेमीकंडक्टर है, भारत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चला रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। और भारत चाहता है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत सेल्फ रिलायंस बने और एशिया का एक ऐसा पावर बने जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को पूरी तरीके से संचालित आपका करता रहे। द यूएस अनाउंस प्लान्स ऑन संडे फॉर अ मेजर रिवैम्प ऑफ इट्स मिलिट्री कमांड इन जापान टू डीपन कोऑर्डिनेशन विद इट्स एलाई फोर्सेस। जापान में अमेरिका के पहले भी लगभग 40 से 50 हज़ार फोर्सेस कार्यरत हैं और जापान के साथ मिलकर ये और अपने कोऑर्डिनेशन को डीप करने का प्रोसेस रखेंगे। Without directly naming China, the joint statement highlighted the fallout of Beijing's assertive action across the Indo-Pacific. It called for the peaceful settlement of disputes and prohibition on the use of force and said all countries seek a region where no country dominates, competition is managed responsibly and each country is free from coercion in all its forms। आपको याद होगा अभी हाल ही में इसी साल स्क्वाड का भी गठन किया गया है अमेरिका के द्वारा, जिसमें मेनली अमेरिका, फिलीपींस, साउथ कोरिया और जापान पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चाइना की जो 9 डैश लाइन की पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने स्क्वाड का गठन किया है। क्वाड भी 2017 से इसको डेवलप किया गया है और ये हर साल अपने फॉरेन लेवल की, अपने लीडर लेवल की समिट को कंडक्ट किया करते हैं और इस बार तो मालाबार एक्सरसाइज भारत में आपकी होगी, जिसमें सभी क्वाड कंट्रीज इस नेवल एक्सरसाइज में भारत में आके पार्टिसिपेट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बंडल स्टेशनरी सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।